गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अरावली रीजन के कुछ पार्ट्स में स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स के लिए माइन इन मिनरल्स का यूज जनरली ईवी बैटरीज, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस सिस्टम्स को बनाने में किया जाने वाला है। ऑफिशियल रीजन जो गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं इस माइनिंग को कंसिडर करने के लिए वो है आत्मनिर्भर भारत, चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। अगर देखा जाए तो पेपर पर ये डिसीजन स्ट्रॉन्ग ही लगते हैं, बट इन रियलिटी जो ग्राउंड एग्जीक्यूशन है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। सबसे पहले सवाल जो सबके मन में आता है कि क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है कि अरावली डैमेज होने से क्या होगा? तो शॉर्ट आंसर है हाँ, गवर्नमेंट को पता है। रिपोर्ट्स ऑलरेडी बता चुकी है कि अरावली ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, दिल्ली एनसीआर का क्लाइमेट कंट्रोल होता है और डेजर्टिफिकेशन को भी रोकता है। तो अगर देखा जाए ये इग्नोरेंस नहीं है, बट गवर्नमेंट एक कैलकुलेटेड ट्रेड ऑफ खेल रही है यहाँ पर। तो चलो पहले पॉजिटिव्स को पैसों में समझते हैं। माइनिंग से क्या कमाई हो सकती है? अगर हम देखें तो डायरेक्ट मिनरल वैल्यू जो है 20 से 25 साल में 50,000 से लेके 1,50,000 करोड़ तक हो सकती है। एंड डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज लाइक ईवीज, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग 2 से 4 लाख करोड़ तक का प्रॉफिट इंडियन गवर्नमेंट को हो सकता है। जॉब्स, रॉयल्टीज़ एंड टैक्सेस को भी मिला दे तो 5,000 से 10,000 करोड़ तक का प्रॉफिट होगा। और अब अगर इन सबको सम अप कर दे, एक टोटल विजुअल बेनिफिट देखे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से लेके 5 लाख करोड़ तक का प्रॉफिट होगा 20 से 25 साल तक। और यही वाले वो नंबर्स है जो पॉलिसी मेकर्स को यूजुअली दिखते हैं। अब जो साइड गवर्नमेंट को एक्सेल शीट्स में क्लियरली विजिबल नहीं होती वो है लॉस साइड। सो सबसे पहला है वाटर लॉस, और ये सबसे बड़ा नुकसान है। अरावलीज का डैमेज हो जाना दैट मीन्स ग्राउंड वाटर का टोटल कोलैप्स हो जाना। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा एंड राजस्थान को डायरेक्टली इफेक्ट होगा, जिससे पानी गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन आएगा कि उन्हें पानी की रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी। उनको अराउंड 30,000 से लेके 50,000 करोड़ पर डेकेड बर्न करने पड़ेंगे, और ये कॉस्ट हर डेकेड रिपीट होती रहेगी। सेकेंड इज़ एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड लॉस। फार्मर्स, पैस्टोरल कम्युनिटीज़, फॉरेस्ट डिपेंडेंट लोग, इन सबको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर वापस एक स्ट्रेस आएगा और ये लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक लॉस लेके आएगा, जिसमें गवर्नमेंट को 20,000 से लेके 40,000 करोड़ बर्न करने पड़ेंगे। हेल्थ, हीट एंड पोल्यूशन, हीट वेव्स, डस्ट स्टॉर्म्स और मेडिकल कॉस्ट के बढ़ने से जो ओवरऑल कॉस्ट होगी वो 5,000 से लेके 15,000 करोड़ पर डेकेड हो जाएगी। क्लाइमेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस, ज़्यादा एसी की यूसेज होगी, पावर डिमांड बढ़ेगा, अर्बन स्ट्रेस बढ़ेगा, जिससे एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट आएगी जो कि होगी 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा। इसलिए अगर हम टोटल लॉन्ग टर्म लॉस देखें तो वो होगा अराउंड 5 से 10 लाख करोड़ का, जो कि इन 30 टू 50 ईयर्स में लोगों को देखना पड़ेगा, और ये लॉस परमानेंट होगा और कंपाउंड होता रहेगा। सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म गेन्स 2.5 से लेके 5 लाख करोड़ तक, और लॉन्ग टर्म लॉस 5 से लेके 10 लाख करोड़ तक। जो मेनली इससे कमाएंगे वो है कंपनीज और शॉर्ट टर्म इकोनॉमी, और जो इसका हर्जाना भरेंगे वो होंगे कॉमन लोग, मिडिल क्लास, फार्मर्स, सिटीजन्स और आने वाली जनरेशन। इसीलिए अगर हम इस डिसीजन को देखें तो एक शॉर्ट टर्म रैशनल डिसीजन होगा, बट अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो एक इरेशनल डिसीजन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर ऑप्शंस है तो वो कौन से हैं? देखो, सेफ माइनिंग जोन्स इंडिया में जो है वो है उड़ीसा छत्तीसगढ़ बेल्ट, जहाँ पे आयरन, बॉक्साइट, रेयर अर्थ मिनरल्स और कोबाल्ट के डिपॉजिट हैं। सेकंड इज झारखंड, जहाँ कॉपर, यूरेनियम एंड माइका एक गुड अमाउंट में पाया जाता है। थर्ड इज़ आंध्र प्रदेश में जो ईस्टर्न घाट्स है वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स और बॉक्साइट का ह्यूज डिपॉजिट है। अनदर इज़ राजस्थान, जो नॉन अरावली जोन्स में आता है, वहाँ पर जिंक और कॉपर के अच्छे डिपॉजिट है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर लिथियम, बोरैक्स एक अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। और अगर देखा जाए तो ये मिनरल सेम है और कम इकोलॉजिकल रिस्क भी है। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि अरावली ही क्यों? तो सच ये है कि ये जो एरिया है वो दिल्ली के पास पड़ता है, सो दैट मीन्स लॉजिस्टिक्स चीप होंगे। इंडस्ट्रियल हब्स के पास है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
लीगल ग्रे जोन्स है तो अप्रूवल भी इजी है, और इसकी माइनिंग लॉबी जो है वो ऑलरेडी एक्टिव है। ये सिर्फ एक कन्वीनियंस का डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स के साथ पार्टनरशिप में प्रॉफिट कमाने के लिए किया है। अगर गवर्नमेंट रियली सीरियस होती तो अर्बन माइनिंग एंड रिसाइकलिंग पे ज़्यादा फोकस करती, डीप एक्सप्लोरेशन भी किया जा सकता था, या फिर इंटरनेशनल माइनिंग पार्टनरशिप्स भी की जा सकती थी। इन तीनों से मिनरल्स मिलते और अरावली बचती, पर ये ऑप्शन स्लो है और पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट है। दैट इज़, ये गवर्नमेंट के पर्सनल बेनिफिट्स को सर्व नहीं करती। तो फाइनल आंसर यही है कि अरावली माइनिंग मजबूरी नहीं, चॉइस है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रिस्क है, और सेफर ऑल्टरनेटिव्स के होने के बाद भी एक बहुत बड़ा गैम्बल है। ये सिर्फ माइनिंग का इशू नहीं है, ये सवाल है कि क्या हम आज का जीडीपी चाहते हैं या फिर कल का इंडिया। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में बताओ आप कौन सा साइड चूज़ करते हो, डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी।